शफा का दर है, दुआ का घर। ये जो कलाम है आज का, मेंटेनिंग द डिलीवरेंस, कि अपनी डिलीवरेंस को, जब डिलीवरेंस हो जाती है तो उस डिलीवरेंस को मेंटेन कैसे करना है, उस डिलीवरेंस में बने कैसे रहना है। जब भी मैंने डिलीवरेंस के लिए कलाम शेयर किया तो उसमें मैंने जरूर इसको टच किया, उसमें जरूर थोड़ा सा हमेशा बात करते हैं, पर एक फुल फ्लैश जो कंप्लीट की डिलीवरेंस में बने रहने की बात आज हम पूरी तरह से सीखेंगे। हम में से कौन है जो समझता है कि आपको कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से डिलीवरेंस दी है खुदावंद ने, आप डिलीवर हुए हैं। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमें डिलीवरेंस मिली है। तो जब डिलीवरेंस मिली है किसी ना किसी चीज से, जब खुदावंद ने हमें आजाद किया है, तो हमारी जिंदगी डिलीवरेंस के बाद किस तरह की होनी चाहिए। स्पीडिंग कैमरास, हमने स्पीडिंग कैमरास को देखा। अभी मैं अनु को पिक करने जाती हूँ तो इसकी स्ट्रीट में एक नया स्पीडिंग कैमरा लगा दिया उन्होंने। वहां पे 50 की स्पीड है, जिसमें मैं हमेशा 60-65 में जाती थी। 50 की में 60-65, अब उन्होंने कैमरा लगा दिया। उस दिन मैं उस स्ट्रीट से जा रही थी, मेरी गैस में पूरा पैर प्रेस कर रही हूं, 40 से ऊपर ही नहीं जा रही मेरी स्पीड। क्यों नहीं जा रही? जिस गली में हमेशा 60-65 आराम से निकल जाती हूं, अब अचानक से मुझे पता चल गया कि एक स्पीडिंग कैमरा है और क्या होगा, टिकट आ जाएगी। टिकट के डर से मेरी स्पीड 40 से भी ऊपर नहीं जा रही। स्पीडिंग कैमरा से एक टिकट आ जाएगी, कुछ पॉइंट्स, ये सब चीजें। पर हमारी जिंदगी में जब हमें डिलीवरेंस मिलती है तो हमें किस तरह के स्पीडिंग कैमरा से वॉच आउट करना है ताकि हमारी जिंदगी में इस तरह की टिकट दोबारा ना आ जाए। इस तरह की जो डीमंस जिस बीमारी से, जिस भी चंगाई में खुदावंद आपको लेके आए हैं, दोबारा वो चीज आपकी जिंदगी में ना हो। तो आज हम उन बातों को सीखेंगे, विल अनलॉक, कि किस तरह से हम अपनी डिलीवरेंस को मेंटेन करेंगे। जब खुदावंद हमें आजाद करते हैं, और सच में ये मुझे, जब मैं इस तस्वीर को, इस टूटी हुई बेड़ियों को देखती हूं, ये मुझे अपनी जिंदगी का बड़ा गहरा एहसास दिलाते हैं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, कि खुदावंद ने किस तरह से बेड़ियां तोड़कर आजाद किया। आमीन। और मुझे, मेरा मानना है, एंड देयर इज नो वन, अगर आप यहां पे बैठे हैं, अगर आप खुदावंद को प्यार कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी बेड़ियां ना टूटी हो, जिसको खुदावंद ने बॉन्डेजेस से, शैकल से ना आजाद किया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो जब आप आजाद हो जाते हो, आजादी कितनी अच्छी है, आजादी कितनी अच्छी है। थोड़ा सा मास्क से भी आजाद होते हैं, सांस आ जाता है। कितना अच्छा है आजाद होना, कितनी, और उस बॉन्डेज में दोबारा बंधना उतना ही दर्दनाक है। जब आप एक बार आजाद हो जाते हैं, उस आजादी से निकल के दोबारा, इट इज वेरी पेनफुल। डिलीवरेंस है क्या? डिलीवरेंस हमें जब रेस्क्यू कर लिया जाता है हमारे बॉन्डेजेस से, हमारी उस खतरे से, जिस खतरे में हम होते हैं, जिस बेड़ियों में हम जकड़े होते हैं, जब उसमें से हमें रेस्क्यू कर लिया जाता है, जब खुदावन हमें उसमें से निकाल देते हैं, दैट इज डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब है
हमें ईवल की, हमें बदरूहों से, हमें अनक्लीन अनगॉडली स्पिरिट्स के शिकंजे से, जो हमारी जिंदगी में बड़ी तरह की हर्डल्स करती हैं, बड़ी तरह की तकलीफें लेके आती हैं, उनसे जब हमें आजादी मिलती है, दैट इज बीइंग डिलीवर्ड। तो हमारी हर किसी की जिंदगी में डिलीवरेंस हुई है। डिलीवरेंस, हम सब डिलीवर हुए हैं। हम जब यीशु में नहीं थे तो हमें उन अनक्लीन चीजों ने हमें पकड़ा हुआ था, हमें जकड़ा हुआ था। अगर आज आपने अपना दिल यीशु को दिया है, इसका मतलब यू गॉट डिलीवरेंस, आप रेस्क्यू किए गए, एनिमी के हाथों से छुड़ा लिए गए, एंड यू आर ऑल डिलीवर्ड। तो आज मैथ्यू के 43 to 45 के वर्ष को आज हमने इसको पकड़ लेना है, इसकी एक एक चीज को हमने सीखना है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या होता है जब हम डिलीवर होते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब आप चर्च में आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं, जब आप चर्च के अंदर या कभी भी घर में रात को सोए हुए यूट्यूब में जहां पे भी कलाम सुन रहे हैं, जब आप दुआ कर रहे हैं, या जब आपके ऊपर हाथ रख के दुआ होती है, हाथ ही रख दिया जाता है तो डिलीवरेंस होती है। आप जब बाइबल ही पढ़ रहे होते हैं, एक शब्द रेमा वर्ड जो आपके दिल के अंदर उतर जाता है, वो आपको डिलीवर करता है। हर रोज हर पल हम इस डिलीवरेंस के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इसका मतलब कि ये सब चीजें तो हम एक बिलीवर, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बाइबल पढ़ना, वर्शिप करना, और हम हर वक्त में जिस तरह से ये घर में हम हर रोज झाड़ू और सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, फिर दोबारा से डस्ट आ जाती है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो ये जो अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, ये जो अनगॉडली, ये जो डीमंस हैं, ये हमारे इर्द गिर्द मिलियन की तादाद में हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे बोलने से, हमारे कुछ सुनने से, हमारे कुछ देख लेने से, हमारे कुछ गलत चीज पढ़ लेने से ये आ जाती हैं। तो जब हम वापस अपने कलाम में जाते हैं, हम जब वर्शिप कर रहे होते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम डिलीवर होते हैं। ये चीजें जब हमें छोड़ के जाती हैं, तो इसका मतलब हम क्या हुए? आजाद हुए। आमीन, हालेलुया। अब जब हम आजाद होते हैं, तो ये जो रोज ही हम आजाद होते हैं, तो मैथ्यू 12:43 to 45 वर्ष को बड़े ध्यान से इसको हर वक्त अपने जहन में रखें कि जब, रमन जी आप पढ़ेंगे, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? चर्च इज विद बाइबल। हम सबको अपना ये जो वेपन है लेके आना है, इसको मार्क करें, इसको अपनी बाइबल में मार्क करें कि क्या होता है कि जब ये अनक्लीन स्पिरिट्स हमें छोड़ के जाती हैं तो क्या करती हैं। ये जीसस बता रहे हैं, ये बात जीसस ने खुद बताई कि जब अनक्लीन स्पिरिट्स निकलती हैं तो क्या करती हैं? सूखी जगहों पे जाती हैं, सूखी जगहों पे, क्योंकि इनको हमारे अंदर रहने की
आदत पड़ जाती है। ये हमारे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारी सोच में, दिमाग में, हार्ट में, बहुत सी जगहों पे ये अपना घर बनाया होता है। जब किसी को घर से बेघर कर देते हैं, ये घर से बेघर हो जाती हैं, और जब ये सूखी जगहों में जाती हैं तो इनको आराम नहीं मिलता, क्योंकि इनको तो अंदर इंसान के थ्रू तो ये अपना काम कर सकती हैं। ये वो स्पिरिट्स हैं विदाउट दिस इज एनिमी विदाउट बॉडीज, इनके पास शरीर नहीं है, तो इनको शरीर की जरूरत रहती है, इसलिए ये इंसान के अंदर रह के अपना काम करती हैं। तो जब ये सूखी जगहों पे जाती हैं, इनको आराम नहीं मिलता, तो ये सोचती हैं कि मैं जाऊं, जहां से निकली हूं उस घर को देखूं। और जब वो उस घर में वापस आती हैं और उस घर को साफ का मतलब वहां पे जहां से निकली थी वहां पे किसी चीज से भरा नहीं, और वो जब उसको खाली देखती है तो अपने से कितनी 7 गुना ज्यादा 7 और इवल स्पिरिट्स को ले आती हैं, और उस इंसान की हालत जो डिलीवर होने से पहले थी उससे भी कहीं ज्यादा खराब हो जाती है। रिमेंबर दिस वर्स, क्योंकि ये वर्स हमें हमेशा याद रखना है, ताकि हमें याद रहे कि ये जिस तरह से स्पीडिंग कैमरा है जो मॉनिटर कर रहा है, ये तो वो तो फिर मिस कर जाए, उसमें फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। ये जो स्पिरिट्स हैं ये मॉनिटर कर रही हैं कि कब इनको मौका मिले और ये कब वापस आ जाएं। तो हमें क्या करना है, हमें किस तरह की जिंदगी बितानी है कि इन स्पिरिट्स को बिल्कुल मौका ना मिले कि ये हमारे अंदर वापस आ सके। आमीन। अभी हम बाइबल में से देखते हैं कि यीशु नाम है इस दुनिया में, सिर्फ एक नाम है यीशु नाम जो आजाद करता है। जब भी मैं आजादी की बात करती हूं, मुझे वो दिन, वो पल याद आता है जिस पल में मैंने यीशु मसीह को रिसीव किया। यीशु को जब रिसीव किया और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूं। इतने बॉन्डेजेस थे, आज सोमवार, आज मंगलवार, आज ये रंग पहना है, आज ये कपड़े नहीं धोने, आज सर नहीं धोना, आज शनि देव आ गया, आज फलाना देव आ गया। हर रोज के 33 मिलियन देव और देवता, और हर दिन की उनकी रेस्ट्रिक्शन, और हर दिन बॉन्डेज, ऐसी बॉन्डेज कि सांस नहीं लिया जाता था। और द मोमेंट आई सेड जीसस यू आर माई लॉर्ड, ऐसे जैसे पंछी आजाद होता है, ऐसे खुदावंद ने आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया। और हम सबको आजाद किया है। आमीन, हम सब आजाद हुए हैं। हालेलुया। हम सब ऐसे पिंजरे में कैद थे, हम सब इस पिंजरे में कैद थे, खुदावंत के नाम ने हमें आजाद किया है। आमीन। आजादी कितनी अच्छी है। इस पिंजरे में जाना, वापस जाना कैसा है। आज हम सीखेंगे कि हम कभी भी इस पिंजरे में वापस नहीं जाएंगे। हम कभी शिकारी को मौका नहीं देंगे कि हम उसके हाथ में आ जाएं और वो हमें वापस पिंजरे में भर दे, कभी नहीं। आमीन। आज हम खुदावंत से आप मांगे, When we come to Jesus, जब हम सच में खुदावंत का तख्त लगा हुआ है, हालेलुया, होली स्पिरिट ने ऐसे खूबसूरती से घेरा हुआ है, तो बाप से एक्सपेक्टेशन रख के बैठे आज मांगे कि खुदावंद आज मैं आजाद होना चाहता हूं, आई एम फ्री, और मैं कभी वापस इस शिकारी के, इस शैतान के शिकंजों में दोबारा कभी नहीं फंसना मुझे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम अगर बाइबल में देखते हैं, लूक 8 चैप्टर 8, लूका की अंजील चैप्टर 8 उसके वर्स 2 में वहां पे लिखा, एंड ऑल्सो सम वुमेन हु हैड बीन हील्ड ऑफ evil spirits
and infirmities, Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. अब जीसस ने मैरी मगदलीनी को कितने डीमन से आजाद किया? 7 डीमंस उसके अंदर से निकले और वो क्या हुई? आजाद हुई। गुनाह की जिंदगी में थी बहुत सी। जब जीसस नहीं होते तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हर तरह का जो गुनाह है हमें गुनाह ही नहीं लगता, सिन ही नहीं लगता। पर जीसस ने जब मैरी मगदलीनी को आजाद किया, जब वो डिलीवर हुई, तो उसने क्या किया? आज हम उससे सीखते हैं। उसने क्या किया? उसने यीशु को फॉलो किया। उसने जब उसको आजादी मिली तो वो यीशु के कदमों में गिर गई। उसने कदमों को अपनी आंखों से, आंसुओं से धोया। उसने यीशु के आगे हम्बल हो गई। वो यीशु को हर जगह यीशु को फॉलो करने लग गई। जस्ट इमेजिन, मैं इसके बारे में सोच रही थी कि एज अ वुमेन कितना मुश्किल था कि हर वक्त जीसस की 3 साल की मिनिस्ट्री में वो एक जगह नहीं बैठे रहे। वो चलते ही जाते थे, शहर शहर, गांव गांव, और जीसस के डिसाइपल्स उनके साथ चलते थे। एज ए वुमेन आप थोड़े फिजिकली यू हैव सम लिमिटेशंस, और वो सब चीजों के साथ शी ऑलवेज फॉलोड जीसस। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया। इसने अपने पैसों से, अपनी जो इसके पास खुदावंद ने जो इसकी वेल्थ थी, उससे इसने जीसस की मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया। और मैं पढ़ रही थी कि कुछ डिनोमिनेशंस हैं जो मैरी मैगदलीनी को अपोस्टल मैरी मैगदलीनी के नाम से भी इनको इतनी इज्जत दी जाती है। मैरी मैगदलीनी डिलीवरेंस के बाद क्या किया? जीसस को फॉलो किया। जीसस के कदमों में बैठी रही, मुड़ के नहीं गई। जस्ट इमेजिन फॉर 1 मिनट, सोचें कि यहां पे डिलीवरेंस हुई और वो जीसस को छोड़ के वापस अपनी दुनिया में चली जाती, क्या होता तब? 7 गुना और आ जाती, क्योंकि दुनिया तो अपने जैसा बना लेती है। जब हम दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया अपने जैसा बना लेती है। पर जीसस कहते हैं, डू नॉट बी कंफर्म्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम इस दुनिया के जैसे मत बनो, क्योंकि बिकॉज यू बिलोंग टू जीसस। आमेन। और इसने जीसस को फॉलो किया, और जब इसने जीसस डिलीवरेंस हुई, जीसस के आगे बिछ गई, जीसस के आगे हम्बल किया। मैरी मैगदलीनी, वो औरत, जब जीसस रेजरेक्ट हुए, जब जीसस जी उठे, सबसे पहले इसी को दिखाई दिए। इसी ने सारी खुशखबरी पूरी दुनिया को बताई कि यीशु जी उठे हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हम उस बरकत को चाहते हैं कि खुदावंद ने हमें आजाद किया है, और खुदावंद की जो प्लानिंग है हमारी जिंदगी में वो पूरी हो, तो सच में दुनिया छोड़नी पड़ेगी। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। जब दुनिया छोड़ने का मतलब ये नहीं हम मर ही जाना है अभी हमने क्योंकि दुनिया को छोड़ने का मतलब है इस वक्त दुनिया तो बाहर है और आप खुदावंद के कदमों में हैं। दुनिया छोड़ के खुदावंद के कदमों में आ गए। आमीन। जब दुनिया अपने ड्रामे देख रही है, आप यीशु के कलाम की बात को पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। जब दुनिया अपने गीतों, अपने बॉलीवुड हॉलीवुड करती है, हम अपनी वर्शिप में ऐसे ही नाचते हैं। आमीन, हालेलुया। दुनिया में रह के दुनिया के नहीं होना, दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। आमीन। डिलीवरेंस के बाद जीसस और ज्यादा चाहिए। किंग अहाब के बारे में, अहाब जो जेजबेल का हस्बैंड था, बड़ा ही
क्रूअल राजा था। हमने इसकी जिंदगी को देखा कि इसको आइजिया को जीसस ने कहा, खुदावंद ने कहा कि जाके बता के आ, क्योंकि वो इतना विकेड है, वो मारा जाएगा और उसकी बॉडी को कुत्ते जो हैं उसके ब्लड को लिक करेंगे। तो जब एहाब ने ये बात को सुना तो उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े फाड़े, रिपेंट किया और वो फास्टिंग में आ गया। और फिर क्या हुआ, खुदावंद ने कहा यसाया को, देख एहाब ने क्या किया, हम्बल किया मेरे सामने, और हम्बल हुआ, रोजे में ठहरा। तो खुदावंद ने क्या किया, अपना इरादा बदल दिया। खुदावंद ने उसको क्या किया, खुदा ने उसको डिलीवर किया। जो उसकी मौत खड़ी थी, मौत से डिलीवर किया और उसको कहा कि मैं इसके साथ ऐसा डिजास्टर नहीं करूंगा। इसके आगे क्या हुआ, जब खुदावंद डिलीवर कर देते हैं, जब खुदावंद आजाद कर देते हैं, तो हमें उसको कैसी जिंदगी जीनी चाहिए थी। खुदावंद ने उसका रोना, उसके रोजे को देखा, खुदावंद ने उसकी बदली हुई जिंदगी को देखा और अपना इरादा बदला। तो उसको वैसे ही बना रहना चाहिए था, पर वो वैसे नहीं बना रहा। जब खुदावंद ने उसको डिलीवर कर दिया, वो वापस अपने बुतों के पास चला गया। वो वापस उन बुतों की वर्शिप में, वापस उस पुरानी जिंदगी, गुनाह की जिंदगी में चला गया, क्योंकि उसने सच्चे मन से रिपेंट नहीं किया और डिलीवरेंस के बाद पुरानी जिंदगी में गया। और क्या हुआ, जब वो पुरानी जिंदगी में चला गया तो उसका यहोशापात जो एक और किंग था, उसने और एहाब ने मिलकर सोचा कि हम इस जंग में जाएंगे। बहुत सारी स्टोरी नहीं, मैं डिलीवरेंस पे फोकस करना चाहती हूं, तो इसी बात को बताऊंगी कि क्योंकि वो पुरानी जिंदगी में चला गया और उस जंग में वो किस तरह से, जब वो मारा गया, उस जंग में उसकी मौत हुई और उस मौत में कुत्तों ने उसके ब्लड को लिक किया। जो बात खुदावंद ने पहले कही थी, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट हम सब इसको बड़े ध्यान से सुने, कि जो बात खुदावंद ने पहले कही थी कि डॉग्स विल लिक हिज ब्लड, तो जब वो रिपेंट किया, खुदावंद ने इरादा बदल लिया। पर जब वो पुरानी जिंदगी में चला गया तो उस जिंदगी के रिलेटेड जो बात हुई थी वो उसके साथ वैसे ही हो गई। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं, पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं देखें। पुरानी जिंदगी के गुनाह जो हैं, पुरानी जिंदगी की आदतें जो हैं, वो चीखे मार मार के बुलाएंगी। जब आप इन चीजों से दूर भागेंगे, उतनी ही चीजें आपके सामने आएंगी। बट दैट्स वेयर यू हैव टू टेक द स्टैंड, क्योंकि हमें खुदावंद ने फ्री विल दी है। हम क्या चूज करते हैं, हम किस रास्ते को चूज करते हैं। वापस जाना इज डेड, इज डेथ है वहां पे वापस जाने में। लूत की बीवी ने, जब उसको कहा गया कि पीछे मुड़ के ना देखना, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के अपनी उस घर को, अपनी उस जिंदगी के बारे में सोचा, देखा, तो वो नमक का स्टैचू बन गई। पुरानी जिंदगी इज गॉन। पुरानी लाइफ, डिलीवरेंस से पुरानी लाइफ, यू कैन नॉट गो बैक। देयर इज अ ह्यूज वार्निंग। कुछ साल पहले इंडिया से मुझे मौका मिला किसी के साथ दुआ करने का। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 10-15 साल हो गए थे शादी के और कोई औलाद नहीं थी। तो जिस दिन उनके हाथ में बाइबल आई, उस दिन उनके साथ पहले सैमुएल के, जो हन्ना की जो सारी स्टोरी है,
उसके रिगार्डिंग उनके साथ मेरी पूरी बात हुई। और हमने जब हन्ना का पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि जब खुदावंद तुझे औलाद देंगे, क्या इस औलाद को यस्सु को देगी? तो उसने कहा यस, मैं दूंगी। मैंने कहा जो खुदावंद औलाद देंगे, इस औलाद को कोई मूर्ति के पास नहीं लेके जाना, किसी चीज के नहीं, सिर्फ यस्सु देना है। क्योंकि कई बार जब हमें जरूरत होती है, when we are desperate, we say yes to everything. जी yes yes yes, और उन्होंने भी yes किया। उसी मंथ में जीसस ने उसको ब्लेस किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। बड़ी खुशी की बात थी, इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही उस कलाम को रिसीव किया, उस बरकत को यस कही कि मैं यस्सु को दूंगी, इस बच्चे को डेडिकेट करूंगी, उसी मंथ में वो प्रेग्नेंट होती है। पर क्या होता है कि जब डिलीवर किया खुदा ने उसको, उस मोमेंट में खुदावंद ने उस बांझपन से, उस बैरननेस से उसको डिलीवर किया। अब डिलीवरेंस के बाद जब वो बैरननेस की स्पिरिट निकली, तो वो सूखी जगहों पे जाती है और फिर वो वापस आके देखती है। तो क्या किया उन्होंने अपने कमरे में वो मूर्त लगा के रखी कि इस मूर्त को देखती रहूं, ऐसा बच्चा हो जाए। कुछ 2 महीने के बाद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितनी देर के बाद, वो मंदिर जा रही हैं और मुझे फोन किया कि मैं गिर गई। गिर क्यों गई? क्योंकि सारे लोग घर के मंदिर जा रहे हैं, ये भी मंदिर जाने के लिए निकली, पर जो कोख में बेबी है, जो वूम में बेबी है, वो किसको बिलोंग करता है? जीसस को बिलोंग करता है। और वो अपने जो इंडिया में वरांडा होता है आगे, घर के आगे, तो वहां पे जैसे नील डाउन वाली पोजीशन होती है, ऐसे नील डाउन होके गिरी। खुदावंद वार्निंग दे रहे थे, डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट गो देयर, दिस बेबी बिलोंग्स टू मी बिकॉज आई हैव गिवन यू। बट वहां पे एक, आई नो, सोसाइटी का, घर का, लोगों का, रिश्तेदारों का बहुत सा प्रेशर है, पर उस प्रेशर को अगर ले लिया तो क्या हुआ कि वो जो सूखी जगहों में घूमती फिर रही थी, उसको मौका मिला और वो वापस आई और उसने उसको ऐसा मिसकैरेज किया, उसको दोबारा बैरन कर दिया, दोबारा वो बच्चा चला गया। रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट टेक योर डिलीवरेंस इजी। जब खुदावंद आपको कोई चीज देता है, ब्लेस करता है, यीशु को जब हम आज इस बेबी को, रायन को डेडिकेट कर रहे हैं, ही बिलोंग्स टू जीसस। जब हमने अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने दिल को जब जीसस को दे दिया, इट्स नॉट अ गेम गोइंग ऑन, डू नॉट टेक इट इजी। यस यस जीसस, बड़ा मजा आता है चर्च में, और उसके बाद गाड़ी में बैठते ही अलग दुनिया, अलग जिंदगी शुरू हो जाए। दिस इज नॉट संडे रिचुअल। अगेन आई एम वार्निंग यू कि ये संडे रिचुअल नहीं है, रिवाज जाके चर्च में बैठ जाओ। जॉइस मेयर का एक दिन मैं सुन रही थी, मुझे बहुत मेरे दिल को छुआ। वो कहती गैराज में गाड़ी की जगह अगर सोफे को रख दो, 4 दिन भी रखो, सोफा गाड़ी नहीं बन जाएगा, क्योंकि गैराज में रखा है। हम 24 घंटे चर्च में बैठे रहें, हम जीसस को पसंद नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हम यहां पे बैठे बैठे क्रिश्चियन नहीं बन जाएंगे। क्रिश्चियन बनने के लिए इसको फॉलो करना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। क्रिश्चियन बनने के लिए वाकई हमारे जीसस ने जब इतने सैक्रिफाइस किए, तो हमें वो छोटे छोटे दुनिया की चीजों को छोड़ने के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। मैथ्यू 16:22-23 में हम देखते हैं पतरस जीसस को, जब जीसस ने बताया, अपनी क्रूसिफिक्शन की बात बताई, तो पतरस जीसस को एक साइड में लेके जाके कहता है कि फॉर बी इट फ्रॉम यू लॉर्ड
दिस शैल नेवर हैपन टू यू। अब पतरस क्या कह रहा है कि नहीं जीसस, आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। एज अ ह्यूमन तो वो अच्छी बात कर रहा है कि जीसस क्रूसिफाई होंगे। उसने कहा नहीं, पर जीसस मुड़ के क्या कहते हैं? गेट बिहाइंड मी सेटन। ये 2 लाइनों को पढ़े देखें। ही टर्न्ड एंड सेड टू पीटर, किसको मुड़ के कहा? पतरस को। क्या कह के बुलाया? गेट बिहाइंड मी सेटन। शैतान मेरे सामने से दूर हो। अब बुला बात पतरस से कर रहे हैं, बुला कह रहे हैं कि शैतान मुझसे दूर हो। तो शैतान क्या करता है? वो हमारे अंदर आके हमारी जबान से कई बार बात करता है। पतरस 3 साल तक जीसस के साथ दिन रात रहा, दिन रात रहा। जीसस का फॉलोअर, डिसाइपल। जीसस के इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, पर फिर भी सैटन ने उसके अंदर जगह बना ली। हम सोचें हम तो क्या ही हैं। पतरस के अंदर अगर सैटन आ जाता है, हम कितना हमें जिंदगी को संभाल के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर आके ना बात करे। और उसके बाद क्या हुआ? हमने देखा पतरस ने, जब जीसस सूली पे थे, जीसस पकड़े गए, कितनी बार जीसस का इनकार किया? 3 बार उसने जीसस का इनकार किया। हम बहुत बार गिर जाते हैं, हम बार बार गिर जाते हैं। जीसस हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें बार बार मौका दे जाते हैं। ही गिव्स अस अगेन एंड अगेन दोस चांसेस। तो जब पतरस ने 3 बार खुदावंद का इनकार किया, और 3 बार ही जब जीसस रेजरेक्ट हुए, जब जीसस जिंदा होके इस जमीन पर 40 दिन तक रहे, तो जीसस ने पतरस से क्या कहा? वो 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? जीसस ने 3 बार, उन 3 जो पहले डिनायल्स थे, 3 बार उसके मुंह से आई लव यू कहलवा के, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड कहला के उसको क्या किया? डिलीवर किया। उसके डिनायल से जो उसने ना किए थे, उसके डिनायल से उसको डिलीवर किया। अब जब पतरस डिलीवर हुआ तो क्या हुआ उसके बाद? उसने जब पतरस, ये चलता नहीं है ठीक तरह से। जब पतरस डिलीवर हुआ, पतरस के ऊपर पहली कलीसिया, उसके पहली बार उसके प्रचार करने से 3000 लोग यीशु में आ गए। पतरस ने यीशु की खातिर हर तरह की परसिक्यूशन सही। जब पतरस को मौत की सजा मिली, तो पतरस ने कहा, मेरे मालिक, मेरे मास्टर को क्रॉस पे चढ़ाया था, जब इसको भी क्रूस की सजा मिली, तो पतरस ने कहा, मुझे उल्टा टांग के मारो, मैं अपने मास्टर की तरह ऐसा नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं इसी तरह सूली पे जाऊं, मुझे उल्टा टांग दो, मैं इस तरह क्रूस में जाना चाहता हूं। पतरस ने क्या किया? पीछे मुड़ के हमने देखा, कभी डिनायल किया? नो, वो तो बिछ गया खुदावंद के आगे। उसने अपने आप को बिछा दिया। उसने हर जगह खुदावंद जीसस 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 का नाम दिया। आज हम जो कलीसिया हैं, पतरस के ऊपर बनी हुई कलीसिया हैं। आमीन, हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद सेम है, यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आमीन। तो वो जो पतरस क्या वही 12 डिसाइपल्स जो खुदावंद को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने तो जो सैक्रिफाइस किए, क्या आज हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? हमें तो उल्टा नहीं टंगना पड़ रहा, हमें तो सिर्फ रिमोट से टीवी ही बंद करना है। हमें उल्टा नहीं टंगना पड़ रहा,
हमें सिर्फ उन रास्तों से, उस फेलोशिप से दूर जाना है। हमें इस तरह का सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ रहा। हमें सिर्फ सिगरेट शराब को छोड़ने के लिए यीशु चाहते हैं। हम ये नहीं कर रहे। खुदावन क्या चाहते हैं? हम अपनी आंखों को गलत चीज को से दूर कर दें, हम उस गलत फेलोशिप से बाहर निकल आएं, हम अपनी जो फ्लैश की हर वक्त बातें मानते रहते हैं उससे दूर निकल आएं। क्या हम ये भी नहीं कर सकते? अगर हम डिलीवर हुए हैं और जो हुए हैं, वी हैव टू फॉलो जीसस इन अ सैक्रिफाइशियल वे। सैक्रिफाइस दे दे के हर रोज अपनी फ्लैश को मारना कूटना पड़ेगा। दिस इज नॉट ओनली क्योंकि मैं यहां खड़ी हूं, मेरी जॉब है, क्योंकि हेवन खाली मैंने तो नहीं जाना, हम सबको जाना है। तो वी ऑल हैव टू फॉलो दिस लाइफ। हम सभी को ऐसी जिंदगी हमें जीनी है। कुछ महीनों पहले मेरी एक क्लाइंट है जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो जब वो मेरे ऑफिस आई और मुझे बात करी थी, उसके लिए दुआ करी कैंसर से हीलिंग के लिए। तो परसों मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मैं कैंसर फ्री हो गई हूं, टोटल खुदावंद ने डिलीवर कर दिया है। वेरी ब्यूटिफुल, बड़ा सुंदर लग रहा है ये सुनना, डिलीवर कर दिया है। दिस इज अमेजिंग। द थिंग इज, जब वो मेरे ऑफिस में आई तो मेरी उसकी कॉन्वर्सेशन क्या थी? कैथोलिक बैकग्राउंड से है, तो मैंने उसे समझाया कि अब जो है, क्योंकि नाउ यू आर फ्री, अब तुझे पहले से भी ज्यादा बाइबल पढ़नी पड़ेगी। डू यू अग्री? अब पहले से खुदावंद ने कैंसर से डिलीवर कर दिया है, तो अब जो पहले वक्त देती थी खुदा के साथ, जो पहले प्रेज एंड वर्शिप थी, जो पहले बाइबल थी, अब उससे भी डबल करनी पड़ेगी। क्योंकि जो डीमन अंदर था कैंसर का, अंदर नहीं है। अब अंदर नहीं है, इज नॉट इनसाइड बट इट इज अराउंड यू। यू गेट माई पॉइंट? जो कैंसर का बदरू जो उसके अंदर थी, अब अंदर नहीं है, अब उसके बाहर है। अब बाहर क्या कर रही है? अंदर आने की वेट कर रही है, मौका मिले तो मैं अंदर आ जाऊं। अब मौका कब मिलेगा? जब वो अगर पुरानी जिंदगी में चली जाए। अब क्या करना है डिलीवरेंस के बाद? मतलब और भी डबल, और भी ज्यादा टाइम खुदावंद के साथ बिताना पड़ेगा। क्योंकि जो एनिमी है, अब उसको क्यों, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि हर 6 महीने के बाद टेस्ट करेंगे, हर 6 महीने के बाद टेस्ट करना है, क्योंकि वो सस्पेक्ट करते हैं 6 महीने के बाद वापस आ सकती है। अगर डॉक्टर इस बात को सस्पेक्ट करते हैं, हम तो स्पिरिट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कलाम में लिखा, जब ये निकलती हैं, सूखी जगहों पे जाती हैं, वापस आती हैं, तो अपने आप को कितना ही जरूरी है कि खुदावंद से भर दे। आमेन। इट इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी कई बार हम लाइटली ले लेते हैं। जैसे ही हम डिलीवर होते हैं, हम उसकी खुशी में हम भूल जाते हैं कि हमें जिंदगी कैसे बितानी है। तेरा को खुदावंद ने इतनी बड़ी चीज से डिलीवर किया, तो उसने पिछले हफ्ते किसी ऐसी बात हुई जिससे उसने लीगल राइट दे दिया एनिमी को, और उसको ऐसी बुरी हालत हुई एक शाम कि दैट वाज कभी ऐसी नहीं हुई। फिर उसके बाद दोबारा से फिर रिपेंटेंस, फिर उस तरह से फिर खुदावंद ने फिर रिस्टोर किया। तो दोबारा रिपेंटेंस वाली बात
आनी ही नहीं चाहिए। दोबारा उस तरह का मौका जो है, क्योंकि खिड़की दरवाजे खुलेंगे तो आप एनिमी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम दरवाजा खोलेंगे तो कह नहीं सकते ये सारे कीड़े मकोड़े अंदर आ गए। वी हैव टू शट द डोर्स। हमारी जिंदगी बड़ी स्ट्रिक्ट हो। ये ऐसे नहीं लिखा कि सुकड़ा रास्ता है, सच में सुकड़ा रास्ता है, पर इस सुकड़े रास्ते में बहुत ही आनंद है। इस सुकड़े रास्ते में आई लिव दिस लाइफ, आई ट्राई टू लिव दिस लाइफ एवरी मिनट, एंड इतना आनंद है। घर की सीढ़ियां उतरते चलते, जीसस आई लव यू, जीसस ब्लेस दिस, हर टाइम इसके लिए ब्लेसिंग, उसके लिए ब्लेसिंग, खाते हुए शुक्रगुजारी, थैंक यू जीसस। जीसस के अलावा कुछ है ही नहीं। आज मैं शॉवर में थी तो वहां पे एक वर्शिप सॉन्ग, बाहर निकली सेरा ने अपना वर्शिप सॉन्ग, नीचे लिविंग रूम में अलग, टीवी में अलग वर्शिप सॉन्ग। तो मैंने कहा सेरा लुक, हमारी सारी दीवारों में कैसे वर्शिप जा रही है। ऐसी जिंदगी हो जिसमें हर वक्त सिर्फ यस्सु की जगह हो। गीत में तो हम गाते हैं, वो जगह ना होवे तेरी जिथे पैर ना तरा, हाँ वो जगह सारी, क्या वो हम अभी गीत गाया जिसमें कहा सब तो ऊंची जगह यस्सु दी होवे। गीत में तो ऊंचा ऊंचा हम गाते हैं, सबसे बड़ी जगह यस्सु की हो, पर जिंदगी के हर मोड़ पे देखें, क्या सच में यस्सु की जगह सबसे ऊंची है? अभी पीछे किसी से मेरी बात हो रही थी, वो ड्रग्स की एडिक्शन में थे। ड्रग्स की एडिक्शन से डिलीवर किया खुदावंत ने। डिलीवरेंस के बाद अब जो स्पिरिट अंदर थी, अब अंदर नहीं है, बाहर है। वो काम करना बंद नहीं कर देती, वो टेम्पटेशंस लाती रहेगी। कोई पुराना फोन उनके हाथ में आया और पुराना फोन ऑन किया तो सामने उसी ड्रग डीलर का नंबर आ गया। अब खुदावंत ने डिलीवर किया हुआ है ड्रग एडिक्शन से, पर जैसे ही नंबर देखा तो फ्लैश कमजोर हो गई। उसको नंबर डायल किया, ड्रग सप्लाई हुई, ड्रग खा भी ली। उसके बाद कितनी तकलीफ हुई, कितनी रूह को तकलीफ हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर रिपेंटेंस। तो क्या करना है? अपने इर्द गिर्द जिस चीज से खुदावंद आपको डिलीवर करते हैं, उस चीज को डिलीट कर दें, निकाल के उखाड़ के फेंक दें। अगर खुदावंद ने आपको किसी गलत चीज देखने से डिलीवर किया, अपना फोन रीसेट कर दे, खाली कर दे, फोन को फेंक दे, फोन की तरफ जाए ना दोबारा मुड़ के। यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट फोन, सच में यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट फोन। पर रैप्चर हो गया, जीसस आ गए, जीसस ना लेके गए, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। आज वार्निंग ही वार्निंग है। अगर डिलीवर हुए हैं, जो हम सब हुए हैं, हम वी आर ऑल डिलीवर्ड, नहीं तो अंदर ही ना बैठे होते, यीशु के कदमों में ना होते। तो आज से अपने शब्दों को बड़ा सोच समझ के बोलना शुरू करें। आपके अपने वर्ड्स हैं जो एनिमी को एंट्रेंस दे देते हैं। अपनी सोचों के ऊपर कंट्रोल मांगें, अपनी थॉट्स को खुदावंद के ताबे कर दें। खुदावंद, मैं अपनी सोचों को, और ये आज नहीं करना, संडे के संडे करेंगे, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मोमेंट, खुदावंद मेरी सोचों का कंट्रोल लो, ताकि मैं आपके खिलाफ कोई गुनाह ना करूं, मैं सोचों में भी कोई गुनाह ना करूं। पढ़ क्या रहे हैं? अपने घर की जरा बुक शेल्फ को देखें, कैसी कैसी किताबें पड़ी हैं, कैसी कैसी डिमोनिक चीजें निकलेंगी, क्या क्या चीजें हैं जो पुरानी जिंदगी को के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, जो हिंदू सिख और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। चेक करें वो जन्म पत्रियां एंड ऑल दोस थिंग्स, बर्न कर दें सब चीजों को, वो पुरानी सब चीजें उनको जला के फेंक दें। अब आप कहेंगे
नेक्स्ट लिखा, वॉच करें कपड़े क्या पहन रहे हैं। अब आप कहेंगे डिलीवरेंस के बाद कपड़ों का क्या मकसद? कपड़ों के ऊपर इतने डिमोनिक साइंस हैं। कपड़ों का मैंने पहले भी आपको जब मैं शेयर किया था, फिर विल शेयर अगेन, कि कंपनीज हैं, कंपनी के नाम 666 हैं। देयर आर कंपनीज जिन्होंने शैतान को डेडिकेट किया है। बच्चों को जो कपड़े पहना रही है उसके ऊपर देखें, क्योंकि एनिमी क्या कर रहा है, वो अंदर आने की ताक झांक में लगा हुआ है कि किसी तरह ये डिलीवरेंस तो हो गई पर मैं इसकी चुरा लूं, मैं चुरा लूं किसी भी तरह से। आप क्या आंखें क्या देख रही हैं आपकी? जैसे ही आपने एक सेकंड भी गलत चीज को देखा नहीं, 7 टाइम्स ज्यादा जो इवल स्पिरिट्स हैं वो एंटर कर जाएंगी। आप खा क्या रही हैं? अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? What I am eating, it has nothing to do with deliverance. It is कुर्बानी की हुई, कुर्बानी चढ़ाई हुई चीजें हम खा जाते हैं। शैतान को अंदर मौका मिल जाता है। वो कोई बता रहा है घर में, आज हमारे घर में ऐसा ऐसा पूजा पाठ रखाई थी और ये खा ले। आपने जैसे ही खाया, एनिमी को लीगल राइट मिल गया आपके अंदर आने का। आप सोचेंगे कोई बात नहीं, आ गया, दुआ करके खा लेते हैं। जहर को दुआ करेंगे, दुआ करके खाएंगे जहर को। पता है ये पॉइजन लिखा है, चले दुआ करके खा लेते हैं, करेंगे, जहर मार देगा। उसी तरह से वो कुर्बानी चढ़ी हुई चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत सा इवल ले आती हैं। बी वॉचफुल व्हाट यू आर ईटिंग एज वेल। कहां पे आपके कदम जाते हैं, कैसी जगह पे आप जा रहे हैं। आप सब अभी नए घर भी खरीदेंगे। जब आप घर खरीदते हैं तो जरूर थोड़ा सा जरूर उसका बैकग्राउंड चेक करें कि उस घर में कौन रहता था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करते हैं। तो हम उस घर में जहां पे बहुत सा विचक्राफ्ट हुआ है, अगर वो घर में जाते हैं तो बहुत सारी इवल चीजों को फिर मौका मिल जाता है। आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट मैंने खुद ने कुछ ऐसे लोगों की जिंदगियों को विटनेस किया है। और मैं किसी को जानती हूं, उन्होंने मुझे बताया उनकी बहन कनाडा आई और यहाँ पे किसी की जिसके घर में वो एज अ केयर गिवर ठहरी, तो वहां पे उनकी वहां जो उस घर का जो, अब मुझे थोड़ा सा भूल गया, शायद जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड था और उसको भी, बच्चे को भी जरूर किसी बदरू ने पकड़ा हुआ था। और ये बेचारी उस घर में रही और पूरी तरह से अपना बैलेंस खो बैठी, खुद बच्चे की तरह बन गई, पूरी बीमार हॉस्पिटल में, क्योंकि वो जिस स्पिरिट ने उस बच्चे को पकड़ा था उसी स्पिरिट ने उनको भी पकड़ लिया। वेरी केयरफुल, हर जगह मत चले जाएं। सोचें कि क्या मेरा कितना जाना जरूरी है उस फेलोशिप में। अपनी फेलोशिप को देखें, आपकी फेलोशिप किसके साथ है, क्योंकि फेलोशिप से बहुत से ये इवल को जो है मौका मिल जाता है आपकी जिंदगी में आने का। कैसे लोगों के साथ आप बैठे हैं। इवन जब आप सोचते हैं कि शायद ये लोग बिलीवर हैं, हम तो उन्हीं के साथ हैं, पर अगर उनके अंदर इवल है तो वो जो इवल स्पिरिट है, जो डीमन है, उनको आपकी जिंदगी में भी पूरा लीगल राइट मिल जाता है आपके अंदर आने का। जो डेकोरेशंस आप बाय करते हैं, मैंने बहुत बार डेकोरेशंस के ऊपर बताया कि यू आर डिलीवर्ड। अब हर तरह की चीज उठा के घर में मत लेके आए। वी बिलोंग टू लॉर्ड। वी वांट कि हमारी बड़ी खूबसूरत जिंदगी हो, वी वांट हमारी ब्लेस्ड जिंदगी हो, वी वांट हमारी जिंदगी में हर तरह की बरकत हो। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी बड़े ध्यान से देखें, क्या क्या चीज आपके घर में है, किसी इवल को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैं पीछे
किसी के घर गई और वहां पे इजिप्ट के जो पिरामिड्स होते हैं, 3 पिरामिड्स पड़े थे। अब हम अनजान हैं, हर कोई नहीं इस चीज को जानता। और जैसे मेरी नजर गई तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस पिरामिड्स को उठा के फेंकें। पिरामिड के ऊपर पहले तो वो जो इजिप्ट का देवता, उसके सर पे सांप, उसका साइन, नीचे डेड बॉडी। इस तरह की चीज को जब घर में रखते हैं तो क्या होगा? बहुत तरह की ब्लेसिंग्स को वो रोक देगा। वो एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी ब्लेसिंग को रोक सकती है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह की डेकोरेशंस को लेके आते हैं। म्यूजिक कैसा सुनते हैं? म्यूजिक इज द बिगेस्ट थिंग। व्हेन यू हैव, गॉड हैज डिलीवर्ड यू, गॉड हैज ब्रॉट यू टू हिज किंगडम। रैप्चर की तैयारी में हैं हम। वी आर नॉट आर्म पीपल, वी आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पीपल वॉकिंग ऑन दिस रोड। हम इस आम नहीं हैं, खुदावंत के नाम से हम खास हो गए हैं। खुदावंत ने हमें हेवनली बना दिया है। वी आर हेवनली बीइंग। हमारा रूह जो है वो अब हेवन से कनेक्ट हो गया है। आमेन, हालेलुया। अब जो हेवनली लोग हैं वो अर्धली बातें नहीं करेंगे। आमेन, हालेलुया। अब वो गाने क्या सुनते हैं? बिकॉज लूसीफर जो था वो म्यूजिक का डायरेक्टर था। हेवन में भी वो म्यूजिक इंचार्ज था। उसको जब शैतान को इस जमीन पे फेंका गया तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसने किस चीज का किया? म्यूजिक का किया। ये हॉलीवुड बॉलीवुड में वो सारा उसने अपना ऐसा असर डाला कि जब आप उसको सुनेंगे, उसको बजाएंगे, उसको गाएंगे तो जो डिलीवरेंस हुई है वो चीजें वापस आ जाएंगी। हमारी जो भी कमजोरियां हैं, वी ऑल हैव आवर ओन वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों को खुदावंद उसको भी वॉच करें। अगर जो जो कमजोरी है लिखें और उसके करीब भी मत जाएं। उन चीजों को डिलीट करने लग जाएं। गॉसिप कमजोरी है तो फोन को डेड रहने दें, उसको चार्ज ही ना करें, क्योंकि पता है कि मुझसे तो बात हो ही जाएगी। अगर गुस्सा कमजोरी है तो वहां पे खुदावन से कहें, खुदावन मुझे इस गुस्से से दूर कर, क्योंकि गुस्से में आपके मुंह से अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए गलत ही निकलेगा। कीप इट ऑन अ साइड, नहीं, अपने आप को अब भाग जाए वहां से, जगह बदल लें, जगह बदल लें। क्योंकि अगर जगह नहीं बदली, जोसेफ के पास जब टेम्पटेशन आई, 44 की बीवी, वो क्या किया? वो भाग गया। तो यू हैव टू रन अवे फ्रॉम दोस टेम्पटेशंस। जूडास इस्करियोट जो था, उसके अंदर कैसे? वो तो जीसस के साथ ही तो रहता था, दिन रात जीसस के साथ रहता था, पर उसके अंदर वो जो ग्रीड की स्पिरिट थी, उसके कारण, क्योंकि उसने उससे अपने आप को डिलीवर होने नहीं दिया। कोई वो चोरी करता था, छोटी छोटी चोरियां करता था और 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच देता है। जो थोड़े में वफादार नहीं, उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो आज खुदावंद कहते हैं कि वफादार बनो। हर चीज में जब वफादार बने रहेंगे, खुदावंद और देगा और देगा और देगा। आमीन, हालेलुया। और ये जूडास इस्करियोट जिसने शैतान को फुटहोल्ड दिया, अपनी डिलीवरेंस को उसने कंप्लीट होने नहीं दिया, ये उसका अंत था। पेड़ से उसने फांसी ले ली। रिमेंबर वन थिंग, जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है, एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी से वो अलग अलग बर्तनों को बना रहा है। अलग अलग से बर्तन बनते हैं एक ही मिट्टी से। खुदा ने मिट्टी ली और हम सबको बना दिया। आमीन, हम सब बन गए। अब हर तरह के बर्तनों में कुछ एक खास बर्तन है जो खास होते हैं। हमारे घर में भी
कुछ खास बर्तन हैं जिनको हम बड़े प्यार से इस्तेमाल करते हैं। जब कोई खास मेहमान आता है हम उसके लिए खाली इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको रख देते हैं। और कुछ आम हैं जो रोज इस्तेमाल में आते हैं। तो खुदावंद ने जब मिट्टी ली और हमें बनाया, खुदावंद ने दुआ के घर के एक एक शख्स को अगर जोड़ा तो खुदावंद ने खास बना दिया। आमीन, हालेलुया। अगर आप दुआ के घर के साथ जुड़े हैं, खुदावंद ने जोड़ा है। अगर आप यहां मौजूद हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो जीसस कहते हैं यू आर स्पेशल। खुदावंद ने हमें स्पेशल बना दिया है। और जो स्पेशल चीजें हैं उनको तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, बड़े डेलिकेट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एक एक जान जो आप यहां बैठे हैं, यू आर प्रेशियस टू गॉड। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने मिट्टी तो वही थी, पर खुदावंद ने खास बना दिया आप सबको। आमीन। अब जो खास चीज है वो आम की तरह नहीं रह सकती। आमीन। अब खास जो बर्तन है वो तो उसकी शेल्फ ही डिफरेंट होती है। उसको तो आम कैबिनेट में भी नहीं रखते, उसको तो रखते भी बड़ा संभाल के, सुंदर सा बना के रखते हैं। उसी तरह से आप सब जो हैं, हम सब जो हैं, वी आर सो प्रेशियस टू गॉड। हम अलग किए गए हैं। तो जब हम अलग किए गए हैं तो हम इस दुनिया की आम चीजों में नहीं हो सकते। हम स्पेशल हैं। खुदावंद हमारे लिए कहते हैं यू आर गॉड्स मास्टरपीस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यू कहें आई एम गॉड्स मास्टरपीस। मैं खुदा का वो मास्टरपीस हूं। एक कुम्हार बहुत सारे बनाता है। एक जो मूर्तिकार है बड़ी सी मूर्तियां बनाता है, पर उसकी एक मूर्ति उसका मास्टरपीस होती है, जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मूर्त। उसी तरह से जीसस इज सेइंग टू यू, यू आर माय मास्टरपीस। आमेन, हालेलुया। और इस मास्टरपीस को बड़े संभाल के रखें। इस मास्टरपीस को खुदावंद ने अपने हाथों से बनाया। खुदावंद ने डिलीवर किया अपनी जिंदगी को, इस आम जिंदगी से निकाल के जीसस के साथ जोड़ लें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए कहते हैं, जीसस हमारे लिए कहते हैं यसाया 49 के वर्स 16 में कि उसने अपने हाथों में, हालेलुया, अपने हाथों में हमारी सूरत को खोद रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने, अब वो क्या खोद के क्या कर रहे? देख रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो देख रहा है। क्या कर रहे हैं वो देख रहा है। ही इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस। हमारी प्रोटेक्शन उससे आती है, हमारी हीलिंग उससे आती है, हमारी डिलीवरेंस उससे आती है। पर जब वो देख रहा है कि ये डिलीवर होके वापस उधर चला गया, तो हम खुदावंद को कितना दर्द देते हैं, कितना दुख देते हैं जब हम पुरानी जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। आज I just want to close with this thing. You are God's masterpiece. Amen. Only I am God's masterpiece. I am God's masterpiece. खुदावंद ने मुझे दुनिया से अलग कर दिया। हालेलुया। मुझे अपने लिए अलग कर दिया। आमीन। खुदावंद ने मुझे अपने लिए अलग कर दिया। जब खुदावंद ने मुझे डिलीवर किया, खुदावंद ने मुझे आजाद किया, खुदावंद ने मुझे रेस्क्यू किया, तो मैं कभी पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं देखूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने फोन पे अपने लिए लिख दें, अपनी डायरी पे, अपनी बाइबल में लिख दें, आई एम गॉड्स मास्टरपीस। आमीन।
ये लिख लें कि खुदावन ने बड़ा बेशकीमती, अपना बेशकीमती लहू का आखिरी कतरा देख के हमें खरीदा है। हम ये छोटी छोटी चीजों के खातिर अपने आप को गंवा ना लें। लेट्स प्रे। हालेलुया। होली स्पिरिट, इस वक्त आपके तख्त के सामने हम झुके हुए हैं। आपने हम सबको रेस्क्यू किया, किसी को बीमारी से, किसी को दुख दर्द से, किसी के रिश्ते को रिस्टोर किया, किसी की आंखों को रिस्टोर किया, किसी की सोचों को, किसी के हाथों को, किसी की वूम्ब को, और आपने बहुत बहुत बीमारियों से हमें डिलीवर किया। खुदा बाप जी, हमें रेस्क्यू किया। आज हम आपके कदमों में झुके हुए खुदा बाप जी, आज अपने आप को फिर से अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को आपके आगे खाली करते हैं। खुदा बाप जी, आपने आप को आज आप से भर लेते हैं। होली स्पिरिट, भर भर मुझे, भर मुझे, भर और भरता ही जा कि मेरे अंदर कोई खाली जगह ना रहे जहां पे किसी शैतानी चीज को आने की जगह मिले। मैं हर वक्त आपसे भरा रहूं, मेरी हर चीज में, मेरी हर सांस में आप भरे रहें ताकि शैतान को मौका ना मिले। हालेलुया। क्योंकि जैसे जॉन 8:36 में लिखा कि जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।